आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी 11th क्लास के चतुर्थांश। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज है वो आपको दिख रहा होगा 3.2 लिखा है। तो जो एक्सरसाइज है हमारी 3.2 है, इसमें हमारे 3 सवाल हैं। cos x इक्वल्स टू माइनस का 1/2 और sin x इक्वल्स टू 3/5 और cot x इक्वल्स टू 3/4। थर्ड लिखा है, सेकंड लिखा है, थर्ड लिखा है। ये क्या है ये हम समझेंगे इसको। पहले हम जानते हैं कि चतुर्थांश क्या है। तो इसके लिए एक वीडियो बनाई गई है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ सिंपल इस फॉर्म में कि है क्या ये और किस लिए काम करता है। तो जो हमारा चतुर्थांश है, नाम से पता चल रहा है कि 4 भागों में बटा है। चतुर्थांश, अंश मतलब हिस्सा, चतुर्थ मतलब 4 होगा। तो हमने एक बना लिया चतुर्थांश, मतलब 4 भाग होंगे जिसके। तो एक भाग ये रहा, एक ये रहा, एक ये और एक ये हो गया हमारा पास फर्स्ट, ये रहा सेकंड, ये रहा हमारे पास थर्ड और ये हो गया हमारे पास फोर्थ। तो 4 भागों में बट गया है, ठीक है। अब बढ़ गया, चतुर्थांश बन गए हमारे 1/4। एंगल की बात रही तो सीधा है 90 का बन रहा है, ठीक बात है। फिर ये रहा हमारा 0, ये रहा हमारा 90। 90 को हम 11th में यूज करते हैं π/2 के फॉर्म में, ठीक है। अब π/2 का मतलब क्या हुआ, इसमें जो पाई है उसकी वैल्यू हमारी होती है 180 डिग्री। अब हम 2 लिखा है अपन में, अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ ही जाएगा, ठीक। ये रहा 90 फिर 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 में फिर 90 जोड़ेंगे तो 270 या 270 और ये कितना हो जाएगा 360, ठीक है। तो ये बात रही, चेंज करने में कितना आ जाएगा, ये 2π हो जाएगा। ओ पाई रहेगा, ये 180 है, ये कितना हो जाएगा 3π/2 और ये हो जाएगा 2π। तो ये तो बात रही हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वाड्रेंट हो गए हमारे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके। और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ऑल STC। ऑल STC, ऑल का मतलब जितने भी होंगे इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी होते हैं हमारे पास, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सैक और कॉट, तो सब के सब प्लस के होंगे। इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सैक थीटा और कॉट थीटा, मतलब ये सब के सब हमारे पॉजिटिव रहेंगे। इसमें क्वाड्रेंट हमारा जो फर्स्ट वाला रहता है उसकी बात है, ठीक है। जो फर्स्ट में है और सबके सब पॉजिटिव आएंगे। तो देखेंगे कैसे, हमारे पास क्वेश्चन भी है, हमको सॉल्व करके देख लेंगे। फिलहाल हम समझ लेते हैं कि चलता कैसे है। साइन की बात हुई, एस मतलब साइन, तो फिर साइन थीटा और साइन का जो उल्टा होता है रेसिप्रोकल, उसका कॉस थीटा। खाली ये दोनों ही जो इसके अंदर होंगे वो पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा कुछ भी और आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। सीधी साफ बात है। कितने बचे हमारे पास, इसको और इसको लेके 4 बच रहे हैं। 4 अगर इसके अंदर आते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसके अंदर क्या, टी मतलब क्या हो गया हमारे पास tan थीटा और cot थीटा, मतलब अगर tan और cot हमारा आ रहा है तो वो पॉजिटिव, उसके अलावा जो 4 बचे वो नेगेटिव। इसका क्या है सी मतलब क्या होता है हमारे पास cos थीटा और sec थीटा, ये दोनों पॉजिटिव और बकाया जो भी 4 इसमें एक्स्ट्रा आएंगे वो माइनस के हो जाएंगे। तो ये तो हमारी भर गया है, समझा होगा आपने, ठीक है। एक बात और भी है इसके अंदर, इसमें एक चीज आती है, जैसे कि हमने 10th क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो मैं हल्का से वो बता दूं आपको, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 से कम 88 हो, 87 हो, कुछ भी हो, तो कहां आ गया, फर्स्ट में गया। और फर्स्ट की कंडीशन क्या है कि सबके सब प्लस के होते हैं, प्लस ही है। अब क्या करते हैं, ये थोड़ा सा चेंज करते हैं हम। अगर इसको 90 प्लस थीटा कर दिया जाए तब 90 प्लस थीटा कहां गया, इस पे आ गया 90 प्लस थीटा, 91, 92 कुछ भी हो, 80 हो, 80 नहीं, 110, 120, 100 ना, 180 से कम होना चाहिए, ठीक है। 170 तक हो, कुछ भी हो, लेकिन 90 से ज्यादा होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। तो 90 प्लस थीटा, ये थीटा हमको पता नहीं कितना है, लेकिन इतना पता है कि इससे ज्यादा हो रहा है। अब इससे ज्यादा हो रहा है तो क्या करेंगे, रहेगा तो cos थीटा ही, लेकिन इसके अंदर देखो साइन और कॉसेक जो है हमारे वही प्लस के हैं और बकाया जो भी आएगा हमारा माइनस का हो जाएगा। तो cos तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। खाली एक साइन है, माइनस का था, अगर हमने उसको प्लस बना दिया तो क्वाड्रेंट चेंज हो गया। क्वाड्रेंट चेंज हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, जो प्लस का आ रहा था वो माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से रहा हमारा कुछ,
बना रखी वीडियोस पे। तो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। हमसे कह रहा है कि cos x इक्वल्स टू माइनस का 1/2। ये आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी 11th क्लास के एक्सरसाइज नंबर 3.2 पे, ठीक है। थर्ड लिखा है, थर्ड का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है ये वाला, मतलब tan और cot प्लस के रहने चाहिए थे और क्या माइनस के। तो पहले क्वेश्चन उतारते हैं, समझते हैं इसको। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन हो गया cos x इक्वल्स टू माइनस का 1/2, क्वाड्रेंट है इसका थर्ड, ठीक है। तीसरा चतुर्थांश है ये वाला, tan और cot प्लस के होते हैं, क्या ये tan है? नहीं, क्या ये cos है, तो ये माइनस का है, होना चाहिए था अगर है भी, ठीक है। तो ठीक है, हमारा ये माइनस का आ गया। अब निकालते हैं इसके अलावा जो हमारे 5 बचे। कौन से 5 बचे? cos दे रखा है, ये जितने भी। तो हमको इस सभी का पता है 10th क्लास से, क्या sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। इतना हमको पता है कि ये होता है। हमको cos दे रखा है, sin निकालना है, तो cos को उधर ले जाते हैं, sin को छोड़ते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये रहा हमारा, ठीक है। ये प्लस का जाके माइनस का हो गया, ये हमने कर चुके हैं 10th क्लास में। स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो फिर sin x इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब cos की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1/2, स्क्वायर भी है cos भी है, cos की जगह रखेंगे माइनस का 1/2, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर भी लगा दिया। 2 2 जा 4, स्क्वायर इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, तो 2 2 जा 4 हो गया, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस माइनस प्लस, मतलब 1 आ गया। ये क्या हो गया हमारे पास? 4 एलसीएम और 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 आ गया। आगे प्लस माइनस का साइन ले लिया हमने, यहीं से ले लेते हैं। क्यों लिया? देखते हैं क्यों लिया। लिया तो है, अब ये भी समझ में आना चाहिए लिया क्यों है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 और ये हो गया 2 प्लस माइनस। अब प्लस माइनस का साइन हमने इसलिए लिया था क्योंकि हमको नहीं पता कि साइन प्लस है या साइन माइनस है। तो हम क्वाड्रेंट देखेंगे, क्या है ये थर्ड वाला, क्या थर्ड में साइन आता है? tan और cot आता है, साइन तो नहीं आता। तो मतलब क्या होना चाहिए इसको? माइनस का होना चाहिए। तो फिर sin x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? माइनस का √3/2। तो एक वैल्यू इसकी निकल के आ गई √3/2। तो sin x इक्वल टू आ गया, sin आ गया तो sin के साथ में cosic आ जाएगा क्योंकि इसका उल्टा ही होता है। तो फिर cosic x कितना हो जाएगा हमारे पास? 1/sin x। तो sin कितना हमारे पास? माइनस का √3/2। ये उल्टा हो जाएगा, कितना हो गया? 2/√3 माइनस का। क्या इसको माइनस का होना चाहिए? tan और cot है थर्ड वाला क्वाड्रेंट, तो ना ये tan है ना ये cot, तो माइनस का है, तो माइनस का हमारा ठीक हो गया। तो हमारा जो cosic x निकल के आया है वो हमारा ठीक है। sin ये रहा, cosic ये रहा, cos ये रहा, cos से sec निकल जाएगा। इसका जस्ट उल्टा हमारा sec होता है। तो अगर हम sec निकालना चाहें तो sec x इक्वल टू कितना हो गया? 1/cos x, ठीक है। तो cos कितना है? माइनस का 1/2, ये उल्टा हो जाएगा तो 2/1 हो जाएगा माइनस का। नीचे 1 है तो उसको मतलब ही नहीं है, तो कितना आ गया? माइनस का 2। क्या sec माइनस का होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, क्वाड्रेंट अलग है थर्ड वाला। तो 1 2 3 और चौथी तो उसमें दे रखी है। 2 बचे हमारे पास tan के लिए क्या पता है हमको? tan के लिए पता है sin/cos होता है। तो फिर tan x इक्वल्स टू sin x/cos x। अगर हम साइन छोड़ भी दें, ना ले साइन, चलो नहीं लेते साइन, तो कितना हो गया हमारे पास? √3/2 अपॉन cos कितना हमारे पास? cos 1/2। साइन छोड़ दिया मैंने, याद रखा, ठीक है। वैसे वो प्लस के हो जाएंगे, अगर आप लोगे भी ना तो प्लस के हो जाएंगे, लेकिन लगाना हमको बाद में ही पड़ता है क्वाड्रेंट को देख के, ठीक है। तो उल्टा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? √3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2/1। 2 से 2 कट गया, कितना बचा? √x वो √3। अब √3 प्लस का होना चाहिए, माइनस का tan है भाई। अब tan तो प्लस का ही होता है, तो प्लस का ही है। अगर आप माइनस ले लेते हो, मान लिया, चलो माइनस ले लिया हमने, तो कितना हो गया? माइनस का हो गया। ये कितना है? ये भी माइनस का हो गया। माइनस से माइनस कट गया और ये हमारा प्लस का बन गया, ठीक है। ये रहा माइनस और ये रहा माइनस, माइनस से माइनस कट गया। अगर हम ये ना भी लें, ठीक है, अगर हमारा ये माइनस का नहीं, माइनस का ही बच जाता, माइनस का √3 बच जाता, तब भी हम उसको प्लस का ही लिखते हैं, क्योंकि जो क्वाड्रेंट पड़ रहा है थर्ड वाला, वो हमारा tan प्लस को दे देता है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो हम माइनस भी होता तो उसको भी प्लस बना लेते, क्योंकि जो क्वाड्रेंट हमारा वो क्या कर रहा है? उसको प्लस बना दे रहा है। तो क्वाड्रेंट के ऊपर है सब कुछ, ना कि साइन के ऊपर।
ठीक है, साइन हम तब दे रहे हैं क्योंकि वो क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा tan x। अगर हमारे पास tan x निकल आ गया है तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट भी निकल के आ जाएगा। तो cot x इक्वल्स टू 1 अपॉन tan x, तो 1 अपॉन √3 cot x बराबर आ गया। तो ये रहे हमारे साइन, कॉस, कॉसिक, सेक, कॉट, tan और ये रहा हमारा कॉस। तो तीनों निकल के आ गए हमारे पास। तो इस तरह से ये भी होगा और ये भी होगा। दो क्वेश्चन बचे हमारे पास। ठीक है, अभी करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड, साइन एक्स इक्वल्स टू 3/5। क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। क्या क्वेश्चन ठीक है? क्वेश्चन ठीक है गलत देखते हैं एक बार। थर्ड में देखा है, थर्ड में साइन और कॉसिक प्लस का होता है, ये प्लस का है प्लस का, तो मतलब क्वेश्चन ठीक है। तो साइन से हम क्या निकाल लेते, कॉसिक निकाल लेते एक बार। तो कॉसिक बराबर होता है 1/sin थीटा या sin x। कितना है? 3/5, उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5/3। तो ये तो आ गया हमारे पास कॉसिक x। तो दो निकल गए हमारे, चार रह गए। तो इसका और कॉस का एक रिलेशन होता है, वही वाला जो अभी लगाया था हमने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। साइन दे रखा है तो कॉस निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको LHS, जिसको जो पता है हमको उसको RHS। सीधे अंडर लगा दिया इस बार। पिछला ही क्वेश्चन की तरह ही किया, तो ज्यादा इसको करा नहीं। कितना है? 3/5 का होल स्क्वायर था, और जो होल स्क्वायर होता है दोनों को मिलता है, तो 3 3 जा 9, 2 5 5 जा 25। तो ये होगा 25 माइनस का 9, कितना बचेगा? 16/25। प्लस माइनस दे देते हैं इसको, हमेशा रह जाता है ये। कितना हो गया? ये 4 का अंडर रूट होता है, ये 5 का होता है। अब प्लस माइनस दिया तो चेक भी कर लेते हैं, प्लस पड़ेगा या माइनस पड़ेगा। तो क्वाड्रेंट हमारा सेकंड है, साइन और कॉसिक नहीं है, कॉस है। तो ये आएगा हमारा माइनस का, निकल गया। कॉस सेक इसका उल्टा ही होता है, तो भी सेक थीटा इक्वल टू या सेक एक्स इक्वल टू 1/cos x। तो 1/cos की वैल्यू कितनी है? 4/3, 4/5। उल्टा हो गया तो कितना आ जाएगा? 5/4। तो फिर sec x इक्वल्स टू कितना हो गया? 5/4। जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सब 10th का ही है, कुछ ज्यादा नया नहीं है, बस हमको एक नई चीज पढ़ी है, वो है साइनों की। प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? कैसे आएगा? चतुर्थांश को देख के आएगा। अब इसी को देख लो जरा, sec x लिखा है 5/4 है, अब ये प्लस का है या माइनस का, ये डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट। थर्ड सेकंड वाला है, तो सेकंड में साइन और कॉसिक माइनस के होते हैं, तो यहां आएगा माइनस का। ठीक है, अगर आप साइन लेके भी चलोगे तब भी आपको इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा सा फायदा ही हो गया एक तरह से। कभी कभी नहीं भी होता है, गलत हो जाता है, तो खाली आप इसका ध्यान रखिएगा कि जो क्वाड्रेंट पढ़ रहा है उसमें ये है या नहीं है। अगर नहीं है तो माइनस है, और है तो प्लस ही है। ठीक है, तो अब हमारे पास रहेगा tan थीटा। अब tan के लिए वही पुराना फॉर्मूला क्या होता है? sin x अपॉन cos x। sin कितना हमारे पास? sin 3/5 cos माइनस का, माइनस ही यूज कर रहे हैं, वैसे इसका आंसर माइनस में आएगा क्योंकि सेकंड वाला है। तो उल्टा हो गया तो कितना हो गया? 5/-4, 5 से 5 कैंसिल, कितना हो गया? माइनस का 3/4 tan x। ठीक है, इसका उल्टा कॉट होता है, तो cot x इक्वल्स टू 1/tan x, मतलब 1 माइनस का 3/4। उल्टा हो गया तो 4/3 माइनस का। तो इस तरह से क्वेश्चन भी हो गया। तो हमारा जो क्वेश्चन है, चलो मैं आपको बता ही दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास जो है cot x इक्वल्स टू 3/4। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, cot x इक्वल्स टू 3/4। क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड।
थर्ड क्वाड्रेंट की कंडीशन, थर्ड वाले में tan और cot प्लस का होगा, सही है, प्लस का ही है। रिलेशन क्या होता है इसका, cosec स्क्वायर x इक्वल्स टू cot स्क्वायर x प्लस 1। ठीक, ये हमारे पास होता है, cot हमको दे रखा है, यहां भर देंगे और स्क्वायर है तो अंडर रूट आ जाएगा, सीधे अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, कितना हो गया ये cot के लिए 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 1, मींस कितना हो गया 9/16 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/16, यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, प्लस माइनस दे दिया हमने क्योंकि हमको पता नहीं माइनस आ गया प्लस आएगा, कितना हो जाएगा 5/4 प्लस माइनस। अब देखेंगे थर्ड वाले क्वाड्रेंट में क्या कॉसिक आता है, नहीं आता, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो जो कॉसिक एक्स हो गया वो कितना हो गया माइनस का 5/4। ठीक है, ये निकल के आ गया हमारे पास कॉसिक का। कॉसिक से निकल जाएगा साइन का, तो साइन एक्स इक्वल्स टू 1/, कॉसिक एक्स तो 1/ माइनस का 5/4, तो आ गया 4/5। ये बात है। अब साइन से कॉस निकालने के लिए हमको लगाना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो करते हैं जरा एक बार इसको, तो सीधे लिख देते हैं cos x इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन कितना है माइनस का 4/5 का होल स्क्वायर, 16/25 माइनस करेंगे तो 9/5 आएगा। चलो ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में हम चेक कर लेंगे। तो 9/5 आ जाएगा। ठीक है, तो 9/5 3/5। ठीक है, तो 3/5 आएगा। कॉस है, थर्ड वाले में जो कॉस होता है वो माइनस का होता है, तो माइनस का 3/5 आ गया। इसके बाद जो कॉस होता है, कॉस किसका उल्टा होता है सेक का, तो सेक एक्स बराबर 1/cos x, मींस कितना आ गया 1/ माइनस का 3/5, तो आ गया माइनस का 5/3 सेक एक्स। 1 2 3 4 5, इससे tan भी निकाल लेते हैं इसी का उल्टा करके, तो फिर tan x इक्वल्स टू 1/cot x। वीडियो बना रहे हैं क्या, tan x हमारा आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए। तो 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन हाँ इसके ध्यान रखिएगा क्वाड्रेंट क्या है हमारा और कैसे काम करता है। ठीक है, धन्यवाद।